अगर वो कंपनी एक दिन खत्म हो जाती है तो आपके सारे पैसे खत्म हो सकते हैं। तो यहां पे जब बारी आती है एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खोजने की जिसमें अगर हम पैसा इन्वेस्ट करें तो हमारा पैसा लंबे टाइम तक सेफ रहे और हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता रहे, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हमारे पास म्यूचुअल फंड ऑप्शन होता है, हमारे पास रियल एस्टेट ऑप्शन होता है, हमारे पास एफडी का ऑप्शन होता है, हमारे पास गोल्ड का ऑप्शन होता है, हमारे पास बॉन्ड्स का ऑप्शन होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बट आज के टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, उसका नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि यहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है और जो आपको ये दिखाता है कि आखिर में जहां मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां पैसा सेफ है और आप भी सेफ फील करते हैं क्योंकि आपको लंबे टाइम तक एक अच्छा रिटर्न चाहिए होता है। बाकी वही और इन्वेस्टमेंट जहां पे भी आपका पैसा बहुत तेजी के साथ बढ़ सकता है बट वहां पे रिस्क भी होता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड, एक तरफ हम म्यूचुअल फंड को रखेंगे और एक तरफ हम रखेंगे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जैसे कि रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, गोल्ड, एफडी, इनको हम एक साइड रखेंगे और एक साइड हम अकेले म्यूचुअल फंड को रखेंगे और दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, जानेंगे कि आखिर में जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं क्या वो पॉइंट्स इन दोनों में फिट बैठ रहे हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 कंपैरिजन बताने वाला हूं, मतलब 6 पॉइंट बताने वाला हूं। इन 6 पॉइंट को हम कंपैरिजन करेंगे म्यूचुअल फंड और अदर इन्वेस्टमेंट से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिस्क एंड रिटर्न। अब देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर 3 टाइप होते हैं, ये आप सभी लोगों को पता होगा, इक्विटी फंड, डेट फंड एंड हाइब्रिड फंड। ये तीनों फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं या पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे सबका अलग रिस्क होता है, अलग रिटर्न होता है। आप इक्विटी के अंदर जाएंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आप डेट के अंदर जाएंगे तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। बट आप ध्यान रखिएगा इन तीनों का अलग रिस्क है, अलग रिवार्ड है, अलग रिटर्न है, ये बात आप जानते हैं। बट क्या होता है अदर इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना कि अगर आप मान के चलिए आप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक सिंगल स्टॉक को आपने पिक किया और उसमें आपने एक लमसम अमाउंट डाल दिया। अब वहां पे क्या होगा ना कि वहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अगर वो स्टॉक की वैल्यू डाउन होती है, अगर कोई भी कंपनी का स्टॉक आपने चूज किया है उसकी वैल्यू डाउन होती है तो सीधा आपका पैसा जाएगा। वही बात करें अगर रियल एस्टेट और बॉन्ड्स की, तो वहां पे भी आपको फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और वहां पे भी आपको सेम प्रोसीजर अपनाना होता है। अगर बॉन्ड्स में किसी भी कंपनी की वैल्यू डाउन होती है, मान के चलिए आपको कोई भी कंपनी को लोन देना है, बॉन्ड्स का मतलब लोन ही होता है, आप किसी कंपनी को लोन देते हैं उसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट पे करती है। अगर वो कंपनी एक दिन खत्म हो जाती है तो आपके सारे पैसे खत्म हो सकते हैं। तो यहां पे म्यूचुअल फंड आगे निकल जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क एंड रिटर्न अपने हिसाब से मिलता है। आप जितना चाहें उतना आप रिस्क ले सकते हैं और आप जितना चाहें उतना कम रिस्क भी ले सकते हैं, यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, जैसे कि यहां पे आपके पैसे को एक सिंगल स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट किया जाता है, यहां पे बहुत सारे स्टॉक्स में लगभग 40 से 50 स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है जो कि एक फंड मैनेजर करता है, वही आपके पैसे को मैनेज करता है। तो यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। वहीं अगर आप एक सिंगल स्टॉक में या एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहां पे रिस्क का ज्यादा सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। आप केवल एक ही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। या आप अगर रियल एस्टेट में जा रहे हैं तो आप केवल एक ही प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास हजारों प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, इसीलिए वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। अगर भगवान न करे वो स्टॉक एक दिन डाउन हो जाता है, वो कंपनी ही खत्म हो जाती है तो आपके सारे पैसे भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इस बात का ध्यान रखिएगा म्यूचुअल फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आपको ज्यादा मिलता है बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। तीसरा पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखिए क्या होता है ना कि अगर आप एक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक अच्छी जगह पे तो वहां पे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। हाँ, मेरे को पता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है, आपके पास आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप अपने पैसे को एक ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर पाए जहां पे रिस्क भी कम हो और आपको रिटर्न भी ज्यादा मिले। तो उसके लिए बना हुआ है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है, जो आपके पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां पे रिस्क कम होता है। वही बात करें अगर अदर इन्वेस्टमेंट की, तो वहां पे कोई भी फंड मैनेजर या प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता है। अगर आप एक सिंगल स्टॉक में भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप रियल एस्टेट में जाएंगे तो वहां पे आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप बॉन्ड्स के अंदर जाएंगे, गोल्ड के अंदर जाएंगे तो आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा। आपको सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी जो कि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपका टाइम भी बचाता है और आपके पैसे को भी बहुत हद तक बचा कर ले जाता है। चौथा पॉइंट है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है ना कि आप जब चाहें तब आप अपने यूनिट को सेल करके, मतलब जो वहां पे यूनिट होता है, जैसे स्टॉक्स में शेयर्स होते हैं ना, आप शेयर्स को खरीदते हैं बेचते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट होते हैं, उसको आपको खरीदना और बेचना होता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप जब चाहें तब आप खरीद सकते हैं, जब चाहें तब आप बेच सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी रोक टोक नहीं होता है कि आपको 7 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो 7
5 साल के बाद ही आप उसको मैच्योर होने के बाद ही निकालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप जब चाहें तब आप पैसा निकाल सकते हैं। बहुत ही कम म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या हुआ, 2 साल का लॉक इन पीरियड होता है या 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसके पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। वो बहुत ही कम, यानी कि लगभग ELSS फंड में ही होता है वो, बाकी कोई भी म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। तो वहां पे आप जब चाहें तब आप पैसा निकाल सकते हैं। वही बात करें अगर अदर इन्वेस्टमेंट की, आप मान लीजिए बॉन्ड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। बॉन्ड्स में एक मैच्योरिटी डेट होती है, आपको 5 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा, आपकी जब मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी तो उस टाइम के बाद ही आप पैसा वहां से निकाल सकते हैं। या रियल एस्टेट में चले जाएंगे तो वहां पे भी आप इतने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल तक, तभी जाके आपका पैसा ग्रो करता है, तो आपका पैसा ग्रो करेगा ही नहीं। वहां पे भी आपके पास बाउंडेशन होता है कि आपको इतने टाइम तक ही पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है, नहीं तो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, वहां पे आप जब चाहें तब आप अपने यूनिट को बेच सकते हैं, जब चाहे तब आप खरीद सकते हैं। 5वां पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। अब देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि आप जितने से चाहें, मतलब कि आप 500 रुपए से 100 रुपए से भी चाहें तो आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर लाखों रुपए हैं तभी आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड को इस रीजन से भी चूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर इंडेक्स फंड में जाएं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, तो आप वहां पे 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। वही बात करें अगर अदर इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आप एक सिंगल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम लाखों रुपए होना चाहिए, तभी जाके कोई फायदा होने वाला है, तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप स्टॉक में सोचेंगे कि मैं 5,000 रुपए डाल दूं, 10,000 रुपए डाल दूं, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आप गलत सोच रहे हैं। आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए, तब जाके आपको स्टॉक्स भी बेनिफिट देगा, तब जाके आपको रियल एस्टेट भी बेनिफिट देगा। एंड जो आखिरी पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, मतलब कि आपको कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। अब देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है ना कि यहाँ पे आप जब चाहें शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। बट वही बात करेगा रियल एस्टेट की, अगर बात करें स्टॉक्स की, तो वहां पे आपको मजबूरी में ही 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ग्रोथ बहुत लंबे टाइम में होती है। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो पिछले 5 साल में, 10 साल में एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ आपको दे चुके हैं। आप देख सकते हैं जाके किसी भी आप एप्लीकेशन को ओपन करके, वहां पे आप कोई भी म्यूचुअल फंड सर्च करके आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है एक अच्छा रिटर्न आपको दे चुके होते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हॉरिजन में म्यूचुअल फंड आगे निकल जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं बाकी इन्वेस्टमेंट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही करना पड़ता है। तो इस वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आपको ये पता चल जाए कि आखिर में म्यूचुअल फंड और बाकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसमें कितना फर्क है। और बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, तो आपको खुश होने की बात है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में वो सारी चीजें जो एक अदर इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दे पाएगा। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जो इससे बहुत अच्छा दे सकते हैं, बट जो मैंने चीजें बताई हैं, जो कि मेन चीजें होती हैं एक इन्वेस्टर के लिए, जो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना मत भूलिएगा कि आखिर में आपको वीडियो में कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।